राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया द्वारा मुक्त एवं दुरुस्त शिक्षा का परिदृश्य और नवाचार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में मौजूद दुनिया भर के देशों से आए शिक्षाविदों ने भारतीय ज्ञान और परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत ने अपनी सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं से वैश्विक जगत को शिक्षा रूपी संस्कार दिए हैं। बदलते दौर में दूरस्थ शिक्षा के जरिए भारत की सीमाओं के पार जाकर भारतीय ज्ञान का वैभव बढ़ाने में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की भूमिका सराहनीय रही है। इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने नोएडा स्थित मुख्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। NIOS और कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया सेम का द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का परिदृश्य और नवाचार विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मौजूद NIOS के अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत ओपन एवं डिस्टेंस मोड के लक्ष्यों में 2030 तक आत्मनिर्भर बनना हमारा लक्ष्य है। शिक्षा मंत्रालय उसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय सभी से हमारे MOU और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम रन करते हैं और देश में बड़े पैमाने पे 2030 तक हमें 100% साक्षरता स्कूली शिक्षा में लाना है। उसके साथ साथ स्किलिंग जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है उसको सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह कलसी ने मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता को सराहा। सारी एजुकेशन पद्धति में ही वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किलिंग का बहुत महत्व है। इस समय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक जो वोकेशनल एजुकेशन स्किलिंग है ये हर लेवल पर एजुकेशन में इसको शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया के निदेशक डॉक्टर B शद्रच ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में इस तरह के कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होंगे। विश्व गुरु बनाना के लिए बहुत चीज़ तो करनी है हम, बट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग अ विश्व गुरु इज एजुकेशन। एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर एनी डेवलपमेंट। अभी एजुकेशन शुड ट्रांसलेट इनटू ऑन वन हैंड our Indian citizens becoming कार्यक्रम में global मौजूद citizens। तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह और डॉक्टर हरि सिंह गौर, विश्वविद्यालय सागर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति देश को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। टेक्नोलॉजी ने दूरी समाप्त कर दिया है, तो उसके जरिए हम बाहर के लोगों को एक्सेस कर रहे हैं और उनको भी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका स्वाद उनको भी मिल रहा है। जो हम लोगों का टीचिंग लर्निंग सिस्टम है जो हजारों साल से चल रहा है। प्राचीन काल से ही भारत एक विश्व गुरु कहा जाता आ रहा है, लेकिन गत वर्षों में ये लगा कि दुनिया आगे निकलती चली जा रही है। लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, हम लोगों ने पुनः इस दिशा में सोचना सम्मेलन में मौजूद NIOS के निदेशक एकेडमिक डॉक्टर राजीव कुमार, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिरदौस अहमद और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने भी दूरस्थ शिक्षा की महत्ता को रेखांकित किया। असंख्य जो गुरु हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जो भारतीय एक जो ज्ञान परंपरा जो दिया है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता दिया है, वो अपने आप में बहुत ही विरल है, अपने आप में बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि पूरे देश में एकेडेमिया में एक बदलाव आ रहा है NEP 2020 के कॉन्टेक्स्ट में। जो बच्चे स्कूल एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं थ्रू नॉन फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन, तो उनकी तालीम, उनकी शिक्षा को हम कैसे रेलेवेंट बनाएं, कहां पर हमें इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाने आए कनाडा, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश सहित अन्य देशों से आए शिक्षाविदों ने भी अपने विचार रखे। These two countries got huge number of people who need to have access to education. So since we are belonging to the similar type of culture, so it is better if we can share our resources, if we can work together, so we can scale up our education. This timely conference has give and paved the way to implement a lot of policies and practices
in open and distance learning and be engaged and give these outcomes to the students. The world is turning towards ODL because that's the platform in which equity and inclusivity plus quality, these three things can go together. When we introduce the technology, so due to the technological innovation, we can connect the Nepalese pupil, Nepalese education system to the Indian education system. Considering the experiences, and the expansion of the program over here, we can definitely learn more from India, like how to upscale or replicate all the experiences. सेमिनार में वर्चुअली जुड़े कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा के अध्यक्ष प्रोफेसर पीटर स्कॉट और निदेशक टोनी मेज के अलावा सम्मेलन में मौजूद NETF के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का परिदृश्य और नवाचार की महत्ता पर प्रकाश डाला। देश में मुक्त विद्यालय के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात NIOS और सिमका द्वारा नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिस्टेंस लर्निंग में परिप्रेक्ष्य और नवाचार विषय को लेकर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश और दुनिया के नामी गिरामी शिक्षाविदों ने फिजिकली और वर्चुअली जुड़कर इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। निश्चित तौर पर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए एक और जहां शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कौशल दक्षता के जरिए दूरस्थ शिक्षा से युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्पित प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, नोएडा।